नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में महान व्यक्तित्व पुस्तक में से एक नए अध्याय का पठन आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ 7, नाम है हर्षवर्धन। चलिए पठन कार्य शुरू करते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। पूर्वार्ध मतलब अगर शताब्दी में 100 साल हैं तो उसका आधा हुआ 50 साल, और 50 साल से पहले यानी 25 साल के आसपास, जब 7वीं शताब्दी को लगभग 25 साल पूरे हो चुके थे। फिर से पढ़ते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक के राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उसके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, दानार्थी मतलब जो दान लेने की अभिलाषा से आया हुआ हो, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपना उत्तरीय उतारकर उस याचक को दे दिया। याचक यानी जो मांग रहा था। गदगद स्वर से जन समूह ने हर्ष ध्वनि की। हर्ष ध्वनि यानी खुशी की आवाज़ें निकाली, खुशी से जयकार लगाए। राजा चिरंजीव हों और उनका यश, यश यानी प्रसिद्धि अमर रहे आदि नारे लगाए। जन जन को अपनी दानशीलता से मुग्ध करने वाले ये राजा और कोई नहीं, दानवीर हर्षवर्धन थे। 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हूण एक जाति का नाम था जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर हमला किया था। तो आक्रमण करने वाले हूणों का बड़ी कुशलता से दमन किया यानी उन्हें पराजित कर दिया, उन्हें दबा दिया था हराकर। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री के प्रति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कन्नौज का राजा था। राज्यश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजयी हुए, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाले गए। हर्ष अभी 16 वर्ष के नहीं हुए थे। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुए और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गए। इस पर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। सविनय मतलब बड़े विनम्रता के साथ, और शीलादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में वे कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। अब तरुण हर्ष के सामने 2 काम थे। एक तो अपनी बहन को ढूंढकर लाना, दूसरे अपने भाई के हथियारों को दंड देना। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यधिक उद्विग्न हो गए थे, निराश हो गए थे। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उन्हें दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वो ले आए और उसे जीवन पर्यंत यानी जब तक वो जीवित रही अपने पास रखा। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वह असफल रहे। चालुक्य वंश के जो राजा थे, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उन्हें नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। हर्ष एक कुशल सेनापति एवं शूरवीर योद्धा थे। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, अगुवाई, नेतृत्व करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने 30 वर्ष से अधिक समय
तक शांतिपूर्वक राज्य किया। हर्ष एक प्रजा वत्सल राजा थे। वत्सल होता है प्यार करने वाले, यानी प्रजा को प्यार करने वाले, प्रजा वत्सल। हर्ष एक प्रजा वत्सल राजा थे। प्रजा के हित के लिए उन्होंने महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में मिलता है, जो 630 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी थे। प्रयाग की सभा में सभी वर्णों यानी मतलब जैसे 4 वर्ण हिंदुओं में माने गए हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, है ना, ये 4 वर्ण यानी सभी जातियों के। प्रयाग की यह सभा में वे सभी वर्णों, जातियों और धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देते थे। यानी ऐसा नहीं करते थे कि पंडितों को ज़्यादा दान दिया और ब्राह्मणों को ज़्यादा दिया और शूद्रों को कम दिया। वो सबके साथ एक जैसा दान देने का व्यवहार करते थे। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। वे इतने बड़े दानी थे कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान दे देते थे। उन्होंने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था।